नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम करंट अफेयर देख लेते हैं। 6 सितंबर का करंट अफेयर क्या क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दो तरह के होते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर बात आती है राष्ट्रपति के बारे में, तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं 1952 से 1962 तक। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा आप। अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया? तो आंसर होगा 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, टीचर्स ऑफ ईयर 2020, टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 कौन से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रेल पटरी किनारे बसी कितनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया? तो आंसर होगा 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। किस राज्य में? दिल्ली में। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बारे में जानते हैं कि हमारे 47 में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे बड़ी नौसेना है? तो आंसर होगा चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना है। तो चीन की बात आती है तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा युआन, चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया की लंबी नदी यांगत्से। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। अगला हमारा प्रश्न है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बजाज आलियांज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। MD एंड CEO तरुण चुग है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और रूस के बीच में हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये है AK-203। ये AK-203 AK-47 का उन्नत रूप है और SCO की बैठक में अभी इसको मंजूरी मिली है। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी टेंडर को सीधे डालने पर रोक लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला हमारा प्रश्न है, SCO के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए? तो यह है रूस की यात्रा पर गए हैं, 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। SCO का फुल फॉर्म, अगर SCO की बात आती है तो SCO का फुल फॉर्म है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राजधानी है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा है रूसी रूबल। राष्ट्रीय चिन्ह और स्मारक है डबल हेडेड ईगल, क्रेमलिन। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।